लगा रहता है, ठीक है। यस मैम। बहुत सारी कंपोनेंट आपकी उस पे रहती है। जैसे कि मदरबोर्ड का एग्जांपल ले लो, जो आपका रहता है मदरबोर्ड में क्या है आपका लैपटॉप वगैरह में, वहाँ पे जब आप उसको ओपन करोगे देखोगे एक ग्रीन कलर का आपका लेयर रहता है, उसके ऊपर बहुत सारा कंपोनेंट आपका रजिस्टर, आपका स्विचेस वगैरह, थायरिस्टर वगैरह, जो भी कंपोनेंट है आपकी यूज हो रही है उस डिवाइस में, तो वो आपकी वहाँ पे बिल्ड रहती है। तो पीसीबी देखिए आपका क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। फुल नेम है इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पीसीबी का पूरा टूर देख लेंगे कि पीसीबी होता क्या है, पीसीबी डेवलप कैसे किया जाता है, टाइप ऑफ पीसीबी क्या है, पीसीबी में पार्ट्स कितने होते हैं आपके, पोर्ट्स, और इसमें और भी चीज़ें क्या होती हैं, इशू क्या रिलेट होता है पीसीबी से, आपका ईएमआई इन पीसीबी होता है, फिर सॉल्यूशंस इन ईएमआई होता है, फिर आपका प्री टेक ऑफ डिज़ाइन एंड डिज़ाइन स्टेप, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे पीसीबी का, और कैसे हम उसके ऊपर कंपोनेंट को इनबिल्ड करके मतलब कि उसको कंपोनेंट को उसमें अटैच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीसीबी में देखेंगे। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है आपका क्या होता है कि फर्स्ट हम क्या करते हैं आपका, इट सपोज मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रिकल connected electronics component, hence rugged and reliable आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इट सपोर्ट्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, हेंस रग्ड एंड द रिलेबल कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये आपका सपोर्ट करता है, आपका ये सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड होता है आपका, जो आप कंपोनेंट जो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह, और जो आप सप्लाई वगैरह जो भी है आपका, वो सारा चीज़ आपका इसमें क्या होता है कि कंसिस्ट किया रहता है, मतलब कि सपोर्टेड के तौर पे, कहते हैं ना एक आधार के तौर पे इसको यूज़ करते हैं हम। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे मतलब कि बेस नहीं, बेस का समझ लो, तो बेस नहीं दे पाएंगे तो आपका जो सारा कंपोनेंट है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उतने सारे कंपोनेंट है, उतने सारे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे कि जब अब एक पीसीबी पे डालोगे तो लगेगा कि एक प्लेट के तौर पे ये बन गया है, आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, देखने में लगेगा कि एक प्लेट है जिसके ऊपर सारा आपका क्या है कंपोनेंट इनबिल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्किट विथ पीसीबी इज चीपर एंड फास्टर देन द अदर वायरिंग मेथड। देखो जैसे ही हम सर्किट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारे वायरिंग, बहुत सारा कंपोनेंट, इधर से जोड़ना उधर से जोड़ना, ये करना ऐसे करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन क्या होता है कि पीसीबी जो है आपका, कि जो अदर वायरिंग मेथड है आपके, ये सोचना कि इतना सारा हम कैसे इसमें इनबिल्ड करेंगे, तो पीसीबी क्या करता है कि आपका एक सिंगल बोर्ड पे आपको क्या करता है, उसको सारे को फैब्रिकेट कर देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्किट विथ पीसीबी इज चीपर एंड फास्टर, दैट इज चीपर मतलब सस्ता भी, और आपका फास्टर देन द अदर वायरिंग मेथड। जो अदर वायरिंग मेथड होती है हमारी कि इतना लंबा हमें खींचना है, वायरिंग ले जाना है, तो उन सब से आपका क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है। एज कंपोनेंट आर माउंटेड एंड वायर्ड विथ ओनली वन सिंगल पार्ट, ठीक है। आपका कंपोनेंट माउंटेड है और वायर्ड विथ ओनली वन सिंगल पार्ट, ठीक है। पीसीबी पॉपुलेटेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट असेंबली, ठीक है। आपका पीसीए होता है प्रिंटेड सर्किट असेंबली। तो ये आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इसमें आपके ज़्यादातर लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि रजिस्टर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपका स्विचेस वगैरह हो गया, डायोड हो गया, और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह हैं सारी आपकी इसमें इनबिल्ड रहती हैं, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ पीसीबी क्या है आपका, द बोर्ड इज कोटेड विथ अ ग्रीन कलर लेयर कॉल्ड सोल्डर मार्क्स, ठीक है। जो आपका बोर्ड है जो ग्रीन कलर लेयर का आपका कोटेड रहता है वो आपका क्या है कि सोल्डर मार्क्स है, ग्रीन कलर लेयर कॉल्ड सोल्डर मार्क्स। आप लोग देखे होंगे ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर से आपका देखते होंगे कि वाइट 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 डॉटेड डॉटेड होल वगैरह किया रहता है, उसी में कंपोनेंट आपका क्या रहता है फिक्स रहता है,
ठीक है। द कंडक्टिंग लेयर इज अ थीन कॉपर फॉइल, जो कंडक्टिंग लेयर होता है वो कैसा होता है, थीन कॉपर फॉइल का आपका रहता है, ठीक है। द अनवांटेड कॉपर लेयर आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ईचिंग, जो अनवांटेड कॉपर लेयर होती है आपकी, देखो हमें क्या करना है कि हमें पहले हम क्या करते हैं कि पीसीबी को डिजाइन करने से पहले हम पहले डिजाइनिंग करते हैं, सर्किट की डिजाइनिंग करते हैं। सर्किट की डिजाइनिंग आप सॉफ्टवेयर से करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका अवेलेबल है बहुत सारा, उससे आप क्या करते हैं कि सर्किट की डिजाइनिंग करते हैं। सर्किट की डिजाइनिंग हमने कर ली, उसके बाद क्या करते हैं, उस सर्किट को एक ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट आउट करते हैं। किस पे प्रिंट आउट करते हैं, एक ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट आउट करते हैं, ठीक। ग्लॉसी पेपर पे हमारा सर्किट का प्रिंट आउट हो गया, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉपर का कंप्लीट लेयर लेते हैं, जितने साइज का वो आपने ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट आउट किया है डिजाइन, उसका हम क्या लेते हैं, एक कंप्लीट क्या करते हैं कि एक कंप्लीट कॉपर साइज का उसका एक लेते हैं, उसी साइज का कॉपर आप लेयर लेते हैं, और जो आपका ग्लॉसी पेपर है वो दोनों को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, दोनों को चिपका देते हैं, ठीक है। और चिपका देने के बाद उसको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं ऊपर से, या तो अगर आपका छोटा पीसीबी डिजाइनिंग है तो आप उसको आयरन से या फिर आप ड्रायर से, जो भी है आपके पास इक्विपमेंट, उससे आप क्या कीजिए, उसको हीट करके एकदम कंप्लीटली हीट करके उसको क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका, तो आपने तो एक कंप्लीट लेयर ऑफ कॉपर को ही चिपका दिया है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो सर्किट डिजाइन हुआ है वो कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कॉपर को रिमूव नहीं कीजिएगा तो वो एक कंप्लीटली शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें कोई भी कंपोनेंट लगाइएगा तो वो आपका क्या होगा कि वहाँ पे फिक्स तो होगा बट नहीं उतना हो पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो आप, जो है आपका, जो कॉपर का आपने लेयर फिक्स किया था आपने ग्लॉसी पेपर के ऊपर, जो आपने प्रिंट निकाला था सर्किट का उस पे, तो वो आपका कंप्लीटली शॉर्ट वर्क तो नहीं कर पाओगे उस पे। तो क्या करते हैं हम, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस प्रोसेस, उस एक्स्ट्रा जो कॉपर है आपका, अनवांटेड कॉपर, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कॉपर, अनवांटेड कॉपर लेयर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ईचिंग। किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ ईचिंग। तो हमारे पास एक केमिकल होता है, उस केमिकल को हम क्या करते हैं, उस केमिकल में इस कॉपर के थिन जो पेपर है आपका, उस जो आप जिस पे आपने लिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, उसमें डुबा देते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कॉपर है आपका वो आपका रिमूव हो जाता है, और जो वायरिंग, जो आपने सर्किट डेवलप किया था, जो आपका वायरिंग शो कर रहा था, वो आपका क्या होता है, उसमें आपका नीचे चला जाता है, और एक्स्ट्रा कॉपर ऊपर रहता है, तो वो आपका वहां से क्या हो जाता है, आपका रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स यू हैव गेट द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। तो वहां से